व्हाट इज दिस बिहेवियर मम्मी? फेशियल की किट थी मेरे दो रहा दो दो एक्सपायर हो रही है, तो पाया की एडिया में लगा लूँ, देखिए एडी साफ हो जाएगी। उससे साफ हो जाएगा। और क्रीम लगा ले, एक्सपायर क्रीम। और पैरों में ही काम आएगी। तो गाइस अगर आपके पास भी फेशियल किट एक्सपायर मतलब पड़ी हो मसाज कर लो ना पैरों की, तो ऐसे से करके पैरों की कर लो मसाज, साफ हो जाएंगे। जो खुरदरापन हुआ ना, जैसे मैंने वो मैल खुरा रगड़ा था, तो जो एडी का खुरदरापन सा नहीं होता वो साफ हो जाता। कल पैरों की वो करूँगी मैं। और गाइस हमारा कल का व्लॉग जो हम कल बनाएंगे परसों डालेंगे, लाइट भी गई, ठीक है। वो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रही ठीक है। है। कहीं जाएंगे हम बर्थडे पार्टी में। तो गाइस आप सब ये पूछ रहे थे कि वैशाली को क्या हुआ था, वैशाली को क्या हुआ था। ये 6 क्लास में थी और आई थिंक 11 साल की थी। ये बाहर खेल रही थी सड़क पे, जैसे दोनों बेटी बेटा भी ये सब खेल रहे थे। अचानक इसके पेट में दर्द हुआ, बहुत गंदे वाला पेट में दर्द। अगस्त की बात है, अगस्त हाँ अगस्त सितंबर बारिश का मौसम। तो हमने सोचा कि ऐसे ही पेट में खाए पिए का हो रहा होगा, पर इसका दर्द घनाए बढ़ गया, चिल्ली मार मार कर रोने लगी है। फिर हम इसको लेके गए यहीं गांव के मतलब डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि शायद इसको अपेंडिक्स का दर्द है। जो सिम्टम होते हैं साइड में हो रहा था ना यहाँ पे, तो इसको साइड में लेफ़्ट या राइट साइड में होता है, इसको वो दर्द था कि इसको जल्दी लेके जाओ हॉस्पिटल। तो हम बहादुरगढ़ पैनल का हॉस्पिटल जो हमारे डीटीसी पैनल में आता है, ज्योति मेमोरियल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में है, हम इसको वहाँ लेके गए और इसका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। वो जो अपेंडिक्स, डॉक्टरों ने पूछताछ की कि भाई लड़की है, लड़की का मामला है, कभी कुछ और गलत कुछ हुआ हो, लेकिन उनको विश्वास, डॉक्टर को विश्वास भी नहीं होता, माँ बाप है। हमने बोला भाई हम इसके पेरेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खेल रही थी बाहर ही, घर के बाहर, और हम देख रहे थे, इसको अचानक ही दर्द उठा है, ठीक है। तो डॉक्टर ने फिर इसका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इसकी जो अपेंडिक्स की जो नस होती है वो फूल रही है। डॉक्टर ने फिर तुरंत इसका ऑपरेशन बोल दिया, इसको लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, इसका ऑपरेशन कर दिया। जो नस होती है ना वो भी हमें दिखाई थी, इतनी बड़ी वो नस थी, इतनी मोटी थी, फूल रही थी वो, ठीक है। उसके बाद इसको वहीं हॉस्पिटल में ज्योति मेमोरियल आईसीयू में एडमिट। हाँ आईसीयू में एडमिट थी। इसको वहाँ पे क्या खाने के लिए दिया तेरे को? गोभी की सब्जी। सबसे बड़ी वही गलती होगी कि उन्हें मुझे रोटी दी और गोभी की सब्जी, जिस दिन ऑपरेशन हुआ ना उसके अगले दिन ही। हाँ इसको गोभी की सब्जी और ये सब, मतलब ऑपरेशन में तो हल्का खाना देते हैं ना, वो पेट से कोई भी रिलेटेड ऑपरेशन होता है तो हल्का फुल्का जैसे खिचड़ी हुई ये खाना देते हैं, लेकिन इसको बहुत वैसा खाना दिया था डॉक्टर ने। फिर हमने वहाँ से छुट्टी दिला ली, घर आ गई थी। तो ये क्या था, उस टाइम छोटे छोटे थे मेरे तीनों बच्चे, दीक्षा भी, वैशाली भी, निखिल भी, तो इनकी आपस में लड़ाई होती थी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि चलो इसको चोट लगी है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है, तो हम, दीक्षा की और इसकी बहुत लड़ाई होती थी। तो मैंने इसी कारण वैशाली को अपने मामा के भेज दिया कि वहाँ पे सेफ रहेगी, आराम। अपने मामा के नहीं, अपने घर मेरे मामा के, मतलब हाँ मेरे घर, मेरे पीहर है, अपने मामा के वहाँ भेज दिया। तो वहाँ पे ठीक ठाक थी। एक दिन इसने, इसकी जीभ भी तो चट चट करा है बहुत ज़्यादा, इसकी जीभ ना डटती, मतलब टाके वाके सब निकाल दिए थे उसके, टाके कट गए थे इसके, हाँ काफ़ी दिन बाद, क्योंकि जो पेट से रिलेटेड होता है ना वो बहुत रिस्की होता है। इसकी जीभ चट चट कर रही थी और इसने खा ली उड़ा नमकीन, आलू भुजिया, आलू भुजिया वो भी, मेरा। और यह उसके, इसके बन गया पेट में दर्द और उल्टी, इसकी उल्टी बंद नहीं हुई। अब क्या करें हम, वहाँ से फ़ोन आया कि तो मरण न हो रही है, बिल्कुल देख कैसे हो गई थी, ऐसे ऐसे। फिर वहाँ से मेरे भाई ने इसको गाड़ी में, इधर से हम गए, उधर से हमारे घर से राजेंद्र प्लेस वीएल के हॉस्पिटल, हम ज्योति मेमोरियल में नहीं गए क्योंकि हमें विश्वास सा नहीं हुआ। वहाँ से मेरे घर से राजेंद्र प्लेस नज़दीक था, उधर से मेरा भाई आया इसको लेके, इधर से हम गए
और फिर वहाँ पे मतलब इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मेरी भाभी ने पल्ले में जो बांधते हैं ना माता रानी के पैसे, बोल के कि भाई जल्दी ठीक हो जाए, वो बांध के पैसे वार के रखे थे इसके ऊपर। फिर फटाफट इसको लेके आए। मतलब हॉस्पिटल का रास्ता हमारे घर से आधे घंटे का है, और उस दिन शायद वैशाली को भी और मेरे भाई को ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा रास्ता है। ठीक है, हम हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पे हमने पर्ची वर्ची जो भी बनवानी होती है पैनल से, हमने पर्ची बनवाई, इसको एडमिट करवाया। इसको ग्लूकोज वगैरह जो दवाई चढ़ानी होती है वो चढ़ा दी। डॉक्टर ने इसका बिल्कुल पानी बंद कर दिया, पानी भी नहीं पीना। अब वही ये तड़परी वहाँ पे कि मुझे तो खाना खाना है, मुझे पानी पीना है। इसके होठ बिल्कुल सूख रहे, पापड़ी भी उतर गई थी। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोला था कि रुई के फोए से इसके होठ गीले करने हैं बस, क्योंकि इसकी उल्टियाँ बंद नहीं हुई थी। शायद वो अगर इसको हम राजेंद्र प्लेस ना ले जाते तो शायद ये मर भी जाती, क्योंकि उल्टी में नहीं बसता, कुछ भी नहीं पच रहा था इसके, इतनी उल्टी थी, सूखी उल्टी और पानी और हाथ काँप रहे, हाथ ही बंद ना हो रहे, काँप रहे। तो फिर मतलब राजेंद्र प्लेस में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल में BLK हॉस्पिटल में। हम जब भी कुछ ज़्यादा वो होती है तो हम वहीं पे जाते हैं। जैसे मेरे को माइग्रेन का अटैक पड़ता है तो उधर ही जाती हूँ मैं हॉस्पिटल में। अब तो फ़िलहाल मेरा रोहतक से चल रहा है। फिर वैशाली को 2 दिन बाद इसके होठ गीले करे। फिर एक ढक्कन, जो बोतल का ढक्कन होता है ना छोटा सा, वो फिर इसके मतलब इसके पानी दे रहा था वो ढक्कन। 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको खाना देना था, वो भी हल्का। और बीच में वो भी तो डली थी ना नाली, नाक में, इसकी नाक में नाली डाल दी थी यहाँ से, और इसके बड़ी चुभ सी रही थी वो नाली, है ना, चुभ रही थी ना बहुत ज्यादा। अब वही मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है, अब इसके सामने मैं खा नहीं सकती। न्योरतों का टाइम था, न्योरते थे उस टाइम। मम्मी आती थी उधर से घर से और खाना वाना लेके जाती थी, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता था, राजेंद्र प्लेस ऊजवा से बहुत दूर पड़ता है। तो वहाँ से मम्मी खाना वाना लेके आती थी, मैं पर्दे के पीछे खिड़की की तरफ चुपके खाती थी। और मैं इसको ये बोलती थी कि बेटा तू ना खा रही ना तो मैं भी ना खाऊंगा। और एक दिन मैंने मम्मी को देख लिया, लाइट भी आ गई, सच बात है। और एक दिन है ना, मैंने मम्मी को देख लिया, मम्मी ऐसे खाना खा रही थी और मैं रोने लगी कि आप तो बहुत बुरे हो। ये रोने लगी कि आप तो बहुत बुरे हो। अब भाई मैं कैसे भूखी रहूँ, मुझे इतनी भूख लग रही थी। और गाइस मेरे साइड में जो बेड था ना, वहाँ पे एक लड़का था, तो वो चिकन भी खाता था ना। मुझे उस टाइम पे वो भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि बस ये भी मिल जाए मुझे। हाँ, वो साइड वाला जो छोटा सा लड़का था, मेरे ख्याल से 5-6 साल का था, वो तरह तरह का कदे कुछ मंगा रहा है, कदे कुछ मंगा रहा है। और वैशाली के मुंह में पानी ना हो। इसकी जो हालत थी ना वो देखने लायक थी। फिर उसके बाद बहुत सारे दिन रहे, पापा भी रोने लगी, डॉक्टर ने बोल दी। और दिव्यशाली का दादा गया था, शायद वो भी रोने लगा था देखकर, है ना। पापा भी दादा के करते हैं भरतो बावली जल्दी से ठीक हो जा। ये भरतो बावली मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब भगवान भगवान की दुआ से हमारी फैमिली सही है। बस थोड़ा यादू को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। वो भी इसलिए कि बच्चे लड़ते हैं ना तो वो टेंशन ज़्यादा ले जाते हैं, नहीं तो ठीक है। ये छोटी मोटी ये जो बीमारियां होती है जैसे माइग्रेन, ये तो सबको ही होती है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हम बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारी फैमिली खुशहाल फैमिली है। और उस टाइम पर मेरा खाना पीना सब बंद बाहर का, मुझे इतना गुस्सा आया। और मेरे अभी ये खीरा खा लेती है ना, खीरा हुआ या कोई भी ऐसी जो जिसमें बीज होता है ताकत का, वो खा लेती है ना तो इसकी उल्टियाँ बंद नहीं होती। लेकिन ये मानती नहीं है। सबसे ज़्यादा ना हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन ये बाहर का खाती है। अरे मैं कहीं ना खाती हूँ, बाहर खाती है गाइस। मेरे पता है उस टाइम पे अगस्त में पेट में दर्द क्यों हुआ था, जब मेरा ऑपरेशन से पहले रक्षाबंधन था ना, तो मुझे पैसे मिले थे, राखी बांधी थी मामा वामा के, निखिल विखिल के। तो जो मम्मी घर नहीं था पुराना घर, उसके वहाँ पे दुकान थी एक चाउमीन की। मैंने इतनी चाउमीन खाई थी, इतनी चाउमीन रोज शाम ने मैं साइकिल पे जाया करती चाउमीन। जब भी तो कहते हैं कि ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए। ये इतने मंगावे, कल भी इन्होंने ना मोमोज वगैरह और चाउमीन वगैरह मंगा रखी थी। मैंने अपनी रोटी सब्जी दाल चावल बना रखे थे, मैंने वे खाए और ये मन रे बुरी तरह खान। मैंने पहले दाल चावल खाए फिर खाए मैगी। तो ना मैगी इतनी इन्होंने कूड़े में गेरी है, ठीक है। हाँ चाउमीन
इतनी गेरी है कूड़े में, क्यों भर गया भोबा इनका, इतना भर गया, इतना खा लिया किस जगह पेट में, इतना मंगवा रखा था 2.5 सेर। तो गाइस मैं तो सच यही बात बताऊंगी कि इतने ज्यादा बाहर का मत खाया करो, बल्कि मैं तो हाँ एडवाइस भी कौन दे रही है, जिन्हें खुद तो जैसे बहुत खावा है, कितना खावा है। मतलब मैदा नहीं खाना चाहिए, जैसे चाउमीन हुई, मोमोज, हाँ। ये सब। मैं मोमोज बहुत कम Advice तो खाऊं ऐसा यार, दे, जैसे तू तो कुछ खाती ना है ना, मोमोज बहुत कम खाओ, ठीक सब है, कुछ खावा है, रहने दो। आग ने भी ना छोड़ती। हाँ आग में। गाइस तो ना ये समझ लो कि मेरा दूसरा जन्म हुआ था, मैं बिल्कुल मरती मरती बची थी, है ना मम्मी? और ऐसे ही हमारा स्कूबी, और ऐसे ही मैं, हम दोनों एक जैसे हैं, है ना? तो गाइज आप क्या कहना चाहोगे वैशाली की स्टोरी पे? ये थी वैशाली की बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्टोरी थी। कुछ खाने पीने को नहीं मिला था, ना पानी। सबसे ज्यादा बड़ी गलती यो थी कि आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल में लेके गए। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन तो सही किया था, बट वो तेरे शरीर के ऊपर बात है कि तू कितना झेल पाई है खाने पीने का, वो तेरे को कितना वो डाइजेस्ट तो वो तो भाई हर कोई ना झेल पाओगा, जिसका ऑपरेशन हुआ वो कौन आलू गोभी की सब्जी और रोटी खा लेगा? तो उससे थोड़ी ना उसी से ही हुआ है मेरा। फिर अब तक ठीक ना हुआ पेट में दर्द, वरना जो मेरे साथ के थे हमारे पड़ोस में एक लड़के का भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, वो अब तक ठीक है और बहुत हेल्दी है। बट मैं एक लड़की बता रही थी ना हॉस्पिटल में कि मैं सारी उम्र नहीं खा सकती है वैसा खाना। हाँ, फिर उसने यूँ बोला था अगर जब भी खाने का मन करे तो बाद में गर्म पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ, वो तो तेरे बस की नहीं है गर्म पानी पीना। गाइस कोई नहीं, आप मेरे लिए ना ब्लेसिंग करो ताकि मैं जल्दी से बहुत कुछ खा पाऊँ। बहुत कुछ तो कुछ ना खाती, खीरे ना खा पाती मैं। खीरे का कुछ ना होता है। हाँ, तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी कमेंट में बताना। और गाइस मैं उस टाइम ना 6th क्लास में थी। गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ, खाना पड़ रही है मेरे। ये क्रीम है हुड्डा ब्यूटी की थी, जो डेट एक्सपायर हो रही है, तो मैं इसको भी सो रहा है इसके पैरों में लगा देती हूँ थोड़ी थोड़ी। फट रही है क्या? कभी कुछ इन्फेक्शन हो जाए। देख कितनी आराम से सो रहा है, देख उठ भी ना रहा मम्मी। तो गाइज आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये इतनी गहरी नींद में है कि इसके मुंह में कुछ भी मार दो स्प्रे उपरे जो। तो गाइज कई लोग बोलते हैं कैसा कुत्ता है, बेड पे बिठा रखा है, सोफे पे, ये वो। तो भाई जानवर है ये मान लिया, बट प्यारा तो उतना ही है ना मम्मी, है ना? भाई मुझे तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। हाँ, सब बोलते हैं कैसे सूगले इसको है। सूगले की बात वो है कि हम इसको कैसे रख रहे हैं, हम इसको नहलाएंगे नहीं, हर चीज़ नहीं करेंगे तो वो सूगला होगा। जब हम इसको नहला देते हैं, सब कुछ करते हैं, सूगला तो होगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कई लोग और कई लोगों की सोच है कि कुत्ता है बेड पे सुलाते हैं, ये करते हैं। और ऐसे ही अगर ये बाहर देश लोगों की वीडियो देख रहे हैं जो बाहर देश में रहे हैं, उनने बड़ा ये वो तारीफ करे कि देख इसको कुछ पता नहीं चल रहा, देख मैं सो रहा है आराम से, मसाज कर रही हूँ इसके पैरों में। अब ठीक हो गया ये थोड़ा, है ना? खान ने सही दे मैंने जब हो गया। हाँ। खान ने जब कंजूसी दिखाना है ना। तो गाइज ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। एक ने पता तो कि कमेंट करके बताना हमारा आज का जो व्लॉग था वो कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करोगे जब भी हमारी दूसरी वीडियो आपके सामने आएगी, ठीक है? प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप नहीं चाहते कि हम कामयाबी हमारी कदम चूमें, चाहते हो ना, तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। तो मिलते हैं कल एक धमाकेदार नए व्लॉग के साथ। कल मतलब जो व्लॉग होगा ना हमारा, कल वाला व्लॉग हमारा परसों डलेगा। फिर कल भी तो कुछ डलेगा ना, वही डाल देंगे शाम, पर वो शाम को है ना, 3 बजे का प्रोग्राम है। पार्ट में डाल देंगे, देख लेंगे वो। तो गाइस जैसा होगा डाल देंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम रोज व्लॉग डालें। कभी हमारा नेट साथ नहीं देता, कभी फ़ोन की बैटरी साथ नहीं मैं देती। साथ ना देती। गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगी, मम्मी को एक प्रमोशन की वीडियो आई है जिसमें मतलब वो डाइट प्लान वगैरह देती है उसकी, ठीक है? मम्मी ने मेरा इतना दिमाग खा लिया ना, इतना, कम से कम 30 मिनट तो आराम से होगी। मम्मी इतनी इरिटेटिंग है ना भाई, इतनी ज़्यादा। एक चीज़ अगर बता दूंगी ना, शुरू में किया था, दोबारा बताइए, भूल गई। तो क्यों हो गया फिर? भाई जो अभी मैंने 4 वीडियो बनाई है गाइस, उसमें तो कम से कम है ना आधी वीडियो कटेगी, जॉइंट होगी। जॉइंट होगी? हाँ जॉइंट होगी फिर बनेगी। मतलब कितना दिमाग खाओ आप मेरा। चल बना मेरी, चल फटाफट।
थोड़ा सा 1-2 लाइन और बोल लिए चल पड़ा। इस मैंने ना ये फिटमी का फाउंडेशन ऑर्डर किया था, बट ये मेरे कलर का नहीं था, ये थोड़ा सा लाइट मतलब डार्क कलर आ गया। तो मैंने ये दीक्षा के ऊपर लगा के देखा और ये सो रही है, इसको पता नहीं है मैंने इसके मुंह पे लगा रखा है और ये बहुत गहरी नींद में सो रही है गाइस। इसके होंठ भी फटे हुए हैं। इसने साफ करा, जल्दी जा जल्दी जा, साफ कर इसने, सोना है मैंने, जल्दी जा। ये देखिए दीक्षा के इस इधर फर्क दिख रहा होगा इतना, ये सो जा।